हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी। आज है 17 मई। 17 मई के दिन करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यह जो भी व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उसे प्रतिदिन वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और जो व्यक्ति इसकी पीडीएफ चाहते हैं वो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना क्योंकि मैं वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी डिटेल्स बताऊंगा जिससे आपका जीके लेवल मजबूत होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हाल ही में एससीओ की बैठक संपन्न हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की रूस ने इसकी अध्यक्षता की है। अब बात करें रूस ने इसकी अध्यक्षता की तो रूस की तरफ से इसके अध्यक्ष कौन बने? तो रूस के विदेश मामलों के मंत्री कौन है? सरगी लावरो। तो सरगी लावरो ने इसकी अध्यक्षता की। अब बात करें यदि अगर एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें तो संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन। यदि अगर बात करें एससीओ की स्थापना कब हुई? तो एससीओ की स्थापना हुई 2001 में। 2001 में इसकी स्थापना हुई। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एससीओ का हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। कहाँ पर? चाइना के बीजिंग में है एससीओ का हेडक्वार्टर। यदि यार बात करें वर्तमान में एससीओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नूरो। व्लादिमीर नूरो है वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल। अब बात आई यहाँ पे रूस की, तो रूस के बारे में देखते हैं। रूस की बात आई तो रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। मिखाइल मिशुस्टिन वहाँ के रूस के प्रधानमंत्री है। यदि बात करें रूस के राष्ट्रपति तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। अब बात करें यदि अगर एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग में, चाइना के बीजिंग में। बात करें चीन की तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के प्रधानमंत्री कौन है? चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग है। ली केकियांग चीन के प्रधानमंत्री है। यदि बात करें चीन के राष्ट्रपति तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। यदि बात करें चीन की मुद्रा तो चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन और रनमिनबी। ये क्या है? चीन की मुद्रा है और युआन चीन की मुद्रा है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिए, हाल ही में किस देश ने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया? तो किसने मनाया है? अमेरिका ने मनाया है। अमेरिका ने अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया 16 मई को। अमेरिका के ये सशस्त्र सेना दिवस जो है अमेरिका क्या करता है? अमेरिका प्रत्येक वर्ष मई के तीसरे शनिवार को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाता है। मई के तीसरे शनिवार को सशस्त्र सेना दिवस मनाता है। अब बात आई अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर वहाँ की मुद्रा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिए, हाल ही में 16 मई को किसने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो किसने अपना राज्य दिवस मनाया है? सिक्किम ने। सिक्किम ने अपना राज्य दिवस मनाया है 16 मई को। अब सिक्किम ने 16 मई को राज्य दिवस मनाता है क्योंकि सिक्किम 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को क्या हुआ था? अलग राज्य बना था 1975 को। इसलिए सिक्किम क्या करता है? 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। अब बात आई सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक।
सिक्किम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग वर्तमान प्रधानमंत्री। वर्तमान में गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल हैं। बात करें यदि अगर सिक्किम में लोकसभा सीटें कितनी है? सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। बात करें यदि अगर राज्यसभा सीटों की संख्या, तो राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की सिंचाई परियोजना के लिए AIIB के साथ $115 मिलियन का समझौता किया? तो किस राज्य के लिए किया है? पश्चिम बंगाल राज्य के लिए किया। पश्चिम बंगाल राज्य के लिए केंद्र सरकार ने सिंचाई परियोजना के लिए AIIB के साथ $145 मिलियन का समझौता किया है। अब बात आई पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के बारे में देखते हैं। पश्चिम बंगाल क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी किनारे बसा है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। कोलकाता बसा हुगली नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वर्तमान कौन है? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल की राजकीय भाषा क्या है? बांग्ला। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु क्या? भारतीय हाथी। भारतीय हाथी राजकीय पशु। बात करें राज्य की पक्षी की, तो राजकीय पक्षी क्या? बार्न उल्लू। बार्न उल्लू राजकीय पक्षी है। बात करें यदि अगर पश्चिम बंगाल के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 42 है। बात करें यदि अगर राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 16। बात करें यदि अगर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है पश्चिम बंगाल में? 294 विधानसभा सीटों की संख्या। बात करें यदि पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या कितनी है? तो 20 जिले हैं पश्चिम बंगाल में, 20 जिले। बात करें यदि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व वहाँ कितना है? 1028 किलोमीटर पर 1028 व्यक्ति पर किलोमीटर। यदि और पश्चिम बंगाल के याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में। नेशनल पार्क कौन कौन से? 2 सुंदरवन का नेशनल पार्क है, सुंदरवन का नेशनल पार्क। एक बुक्सा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, ये बार बार पूछे जाते हैं। और सुंदरवन का जो नेशनल पार्क है, सुंदरवन का डेल्टा जो है, तो वहाँ पर सुंदरवन का जो नेशनल पार्क है, तो सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में है। अब यदि बात करें, बात आई AIIB। AIIB का फुल फॉर्म क्या है? AIIB का फुल फॉर्म क्या होगा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का फुल फॉर्म होगा। बात करें यदि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। 2016 में AIIB की स्थापना हुई थी। बात करें यदि AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो AIIB का हेडक्वार्टर है चीन के बीजिंग में। चीन के बीजिंग में AIIB का हेडक्वार्टर है। यदि बात करें इसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है AIIB के, तो वर्तमान प्रेसिडेंट है जिन लिकोन। जिन लिकोन वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है, जिन लिकोन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिए? क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने MIR AHD COVID-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है? ये विकसित किया है IIT गांधीनगर ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, IIT गांधीनगर ने विकसित किया है MIR AHD COVID-19 डैशबोर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिए? हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? दिल्ली में। दिल्ली राज्य पुलिस ने लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इसमें 10 से 15 मीटर की दूरी से ही किसी भी व्यक्ति का तापमान पता किया जा सकता है। तो जब 10 से 15 मीटर की दूरी से किसी भी व्यक्ति का तापमान चेक किया जा सकता है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने में सहायता मिलेगी, और जिससे दिल्ली पुलिस के किसी के भी पास में कोरोना वायरस आने की संभावना कम हो जाएगी, फैलने का खतरा कम हो जाएगा। अब बात करें यदि अगर दिल्ली पुलिस ने और क्या किया? दिल्ली पुलिस ने क्या किया? 5T प्लान लॉन्च किया। 5T प्लान भी दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया। तो 5T में सभी टी का मतलब याद रखना है आपका, जरूरी है। तो सभी टी का मतलब क्या होता है? एक ट्रेसिंग,
ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रेसिंग। पांचों टी का मतलब आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रेसिंग। ये पांचों टी 5T प्लान भी दिल्ली सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिए? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त कर दिया? तो किस राज्य सरकार ने 7 तरह के भत्तों को समाप्त कर दिया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? 7 प्रकार के भत्तों को समाप्त करने का ऐलान कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब बात आई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। बात करें यदि यार लखनऊ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बात करें यदि यार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा क्या? हिंदी। यदि बात करें दूसरी राज्य की भाषा क्या है? तो उर्दू है। और राज्य की पशु कौन सा? बारहसिंगा। राज्य की पक्षी सारस, जिसे क्रोंच भी कहा जाता है। पुष्प, राज्य की पुष्प क्या है? ब्रह्म कलश। राज्य की वृक्ष क्या है? अशोक। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403। यदि बात करें कि राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 31। यदि बात करें विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो 99। यदि बात करें कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो 75। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी भी पूछे जाते हैं पेपरों में, तो आप इन्हें याद रखेंगे। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? जितने हॉट स्पॉट हैं वहां पर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया। तो ये किसने किया? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया था। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। और वर्चुअल अदालतों की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश ने की, और वर्चुअल अदालतों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बन गया है वर्चुअल अदालतों से सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिए? हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? तो हाल ही में कब मनाया गया? 16 मई को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। डे ऑफ लाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट का मतलब क्या है? प्रकाश, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस क्यों मनाया जाता है? विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा, सतत विकास या चिकित्सा के क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका को दर्शाने के लिए हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। और ये क्या हुआ? 16 मई को भौतिकी वैज्ञानिक जो जियोडोर मेमन थे, जियोडोर मेमन ने क्या किया था? 16 मई 1960 को लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, तो उसी के उपलक्ष्य में 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। अब बात करें लेजर की, लेजर की बात करें, लेजर, लेजर का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। तो लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एप्लीकेशन बाई stimulated emission of radiation, light application by stimulated emission of radiation। ये बहुत ज्यादा रेडिएशन, रेडिएशन बोल रहा हूँ, रेडिएशन, ये बार बार पूछा जाता है बहुत ज्यादा। लेजर का फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिए? क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में साईं अनिसुज्जमान का निधन हुआ है, तो वे कौन थे? साईं अनिसुज्जमान। तो अनिसुज्जमान का निधन हुआ है, तो वो कौन थे? वो एक साहित्यकार है। अनिसुज्जमान क्या थे? एक साहित्यकार थे, और ये बांग्लादेश के थे। ये कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। अनिसुज्जमान ये एक साहित्यकार थे और बांग्लादेश के थे अनिसुज्जमान। अब बात करें आई बांग्लादेश की बात, तो बांग्लादेश के राजधानी क्या है? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी, ढाका बांग्लादेश की राजधानी। मुद्रा की बात करें तो टका बांग्लादेश की मुद्रा। बात करें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री क्या है ना? शेख हसीना। शेख हसीना क्या है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। बात करें यदि अगर
बांग्लादेश के राष्ट्रपति की, तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अब्दुल्ला हामिद क्या है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है अर्जुन मुंडा ने। किसने किया? अर्जुन मुंडा ने गोल कार्यक्रम का शुरुआत किया है। अब ये गोल कार्यक्रम का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। गोल कार्यक्रम का गोल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, गोल का फुल फॉर्म है, आप इसे याद रखिए। तो ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट 17 मई के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने कवर किए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और जो भी व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन उसके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।